आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्या कोई मदद करती है, या गवर्नमेंट जो बड़ी-बड़ी स्कीम्स निकालती है या बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हम ये कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए कि आप अगर इस बच्चे को देख रहे होंगे कि ये 100% डिसेबल्ड बच्ची है, मुझे हॉस्पिटल ने सर्टिफ़िकेट दे दिया और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट के इतने चक्कर काटे हैं और मुझे उसके बावजूद तसल्ली क्या दी गई है, हो जाएगा, अभी अगले दिन आना, कल आना, परसों आना। यूडीआईडी कार्ड के लिए मेरे लिए वेटिंग 8-8 महीने की लगी। आप ये देख सकते हो कि बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, इसके हाथ भी मुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली किसी गवर्नमेंट से। मैंने बहुत चक्कर काटे और मुझे कोई मदद की उम्मीद नज़र नहीं आई। क्या एक अपंग के लिए, या हम कहने को कहते हैं दिव्यांगजन, पर क्या असलियत ये है कि वो दिव्यांगजन के लिए क्या मदद हो रही है? असलियत तो कुछ और है, क्योंकि आपके सामने असलियत है। असलियत आपके सामने है, जो रियलिटी है वो कुछ और होती है और जो दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो पेरेंट सिंगल पेरेंट हो और उसका बच्चा अगर डिसेबल्ड हो तो वो कैसे नौकरी करेगा और किस तरीके से कमाएगा और किस तरीके से खाएगा और इस बच्चे को कैसे पालेगा? मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी बच्ची अगर 100% डिसेबल्ड है तो मैं अगर गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर सकती हूँ, या इंडिया को हम बोलते हैं विकसित भारत बनेगा, तो ये विकसित भारत बनेगा कि हैंडीकैप्ड इंडिया बनेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ मदद कर नहीं रही है, ना ही वो पलट के ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो कि केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स का नाम तो बड़ा अच्छा दिया, बट क्या केयर गिविंग के लिए क्या हमने ये सोच लिया है कि हमें कोई मदद की उम्मीद भी नहीं मिलेगी या मदद मिलेगी ही नहीं कहीं से भी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 2047 के विकसित भारत की, तो वो विकसित भारत कैसे बन सकता है जहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर कोई मदद की उम्मीद नहीं की जा रही है किसी गवर्नमेंट से, जहाँ पर किसी ने कोई मदद नहीं करी है, और हम लोग कहाँ जाएंगे? किस बात का वोट और किस बात का सपोर्ट? कि वोट लेने के टाइम पर तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट आगे वोट के लिए आ जाती कि इतने % वोट चाहिए और इतने % वोट नहीं मिले। उसके बाद क्या? वो नेता लोग क्या जीतने के बाद गायब हो जाते हैं? वो नेता लोग क्या जीतने के बाद अपनी जेबों में पैसा भरते हैं? करोड़ों के प्रोजेक्ट निकलते हैं, दिखाया बहुत कुछ जाता है कि हम इतना करोड़ 1200 करोड़ का डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रोजेक्ट दिखाया, बट जब मैंने पूछा जाकर कि हमें क्या मदद मिली है उससे, ना ही इंश्योरेंस पॉलिसी है इन बच्चों के लिए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी गई। मैंने बहुत धक्के खाए, यूडीआईडी कार्ड मेरे बच्चे का नहीं बन पाया। पेंशन के 2000 रुपये में क्या घर का गुजारा चलता है? या पेंशन से हम रोटी खा सकते हैं या इस बच्चे की थेरेपी करा सकते हैं? कोई थेरेपी फ्री नहीं है। स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, और इतने सारे बच्चे जो हैं जो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हैं, सेरेब्रल पैलेसी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं। क्या उनके लिए थेरेपीज फ्री हैं? क्या उनको कोई उम्मीद है? क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि इन थेरेपीज़ के लिए गवर्नमेंट कुछ फ्री थेरेपीज़ देगी या बहुत सारे सेंटर्स खोलेगी? मैं सुरताज फाउंडेशन की फाउंडर, मैंने ये स्पेशल चिल्ड्रन का फाउंडेशन क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं उन माँ में से एक हूँ जो इस बच्चे को अकेले पाल रही है, जो कि पूरा 100% डिसेबल्ड है, और मैं उन बच्चों की मदद कर रही हूँ जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो मैं किससे उम्मीद रखूँ? क्या गवर्नमेंट से उम्मीद रखूँ या मैं उस समाज से उम्मीद रखूँ? मैं किससे उम्मीद रखूँ? क्योंकि मुझे किसी ने कोई उम्मीद की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि शायद ये एक और कहानी है, पर मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक और कहानी नहीं, ये एक नई कहानी है, ये एक होप की कहानी है, जहाँ पर मैंने ये कहानी शुरू करी अपने इस बच्चे के साथ कि मैं उम्मीद जो है अपने से नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं कर सकती हूँ और वो भी 100% डिसेबल्ड के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आप जैसे पेरेंट्स जो कि इन बच्चों को पाल रहे हो, आप में बहुत हिम्मत है। आप दुनिया से उम्मीद रखो या ना रखो, पर मैं आपकी उम्मीद ज़रूर बनूंगी। धन्यवाद।